भाइयों और बहनों, माताओं, बहनों, बेटियों, हमारी बहन की रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारे भारत की बहन, बेटी, माँ, बहन की रक्षा नहीं कर पा रहे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे देश में जो स्थिति बनी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन यादव, राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज रक्षाबंधन के पर्व पर क्या हम सब अपनी बहनों को सुरक्षित रखने का वादा कर पा रहे हैं? आज देश में स्थिति जो बनी हुई है वो आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। आप और मैं सभी अपनी बहनों को वादा कर रहे हैं आज कि हम आपकी रक्षा करेंगे, रक्षा के लिए बुरे वक्त में आपका साथ देंगे। ये तमाम वादे हम इस पर्व पर अपनी बहनों से करते हैं और अपनी बहन खुद पर गर्व महसूस करती है कि हमारा ये भाई है जो हमारी रक्षा करेगा। परंतु ये भाई कुछ नहीं कर पाया। आज देखा होगा आपने देश में जो स्थिति बनी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि जो देश में सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिनों से जो खबरें चल रही हैं कि एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ, जो महिला डॉक्टर भगवान का रूप होती है, उसके साथ जो दरिंदगी की है दरिंदों ने, उसके लिए कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों से उनकी निंदा की जाए। और हमें दुख इतना है कि कुछ कह नहीं सकते। हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। ये कहना भी हमें जैसा लगता है कि शर्मा जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि हम हमारी बहन की रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारे भारत की बहन, बेटी, माँ, बहन की रक्षा नहीं कर पा रहे। भारत देश हमारा आजाद हुआ आज 78 साल हो गए, परंतु महिलाओं को आज तक आजादी नहीं मिल पाई मेरी नजर में। तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट में कि क्या आपको लगता है कि भारत की महिला, बहन, बेटी सुरक्षित है? और सुरक्षित नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं? ये पक्ष उसका जिम्मेदार है, विपक्ष उसका जिम्मेदार है? कौन इसका जिम्मेदार है? अगर जिम्मेदारी से सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अपना कार्य सच्ची निष्ठा और निष्ठा से करते हैं या नहीं करते, वो आपको इस घटना से दिख रहा होगा कि हर नेता, भारत के सारे नेता, राहुल गांधी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के सर्व नेताओं से मेरा सवाल है कि पक्ष विपक्ष, पार्टी पॉलिटिक्स से परे हटके अपनी माँ, बहन, बेटी को जो सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस पर आवाज उठाए हैं। मेरे भारत के तमाम राजनेताओं से मेरा सवाल है कि आप तो अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ रक्षाबंधन का पर्व बना रहे हैं, परंतु उस बहन का भाई और उस भाई के दिल पे क्या बीत रही होगी, उसकी माँ पे और पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी जब पड़ोस में सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हैं और उनकी बेटी के साथ दरिंदों ने दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसको हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी आंखें फोड़ दी गई। ऐसी हैवानियत की, परंतु भारत की सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। तो इस मामले को सरकार से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से परे हटकर इस मामले की जांच तो ठीक है, मगर इसमें जो दोषी हैं उन्हें सीधा फांसी का कानून संसद में चाहे पारित करना पड़े तो करवाएं, परंतु उसे 1 से 2 महीने के अंतर्गत उन दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये हम अगर भारत के लोग ये कहकर बैठ गए कि वो तो वहां हुआ है, वहां घटना हुई है कोलकाता में, अपनी बहन तो अपने घर पे, परंतु आपको ये नहीं मालूम कि आप मार्केट जा रहे हैं
आप अकेले जाएंगे, 10 जने वहां खड़े होंगे तो आप अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास आपका पॉलिटिक्स पावर कितना भी होगा। लेकिन दरिंदे जो होते हैं वो किसी की बहन बेटी को रिश्ता, कोई पत्नी का हो, बहन का हो, माँ का हो, वो नहीं देखते, अपनी हैवानियत पर आ जाते हैं। तो मेरे भारत के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बात के लिए विरोध करें और सरकार से अपील करें कि इसके लिए कानून बनाया जाए। और कानून के लिए जो अगर लोकसभा में कोई सरकार कोई पक्ष विपक्ष कोई रोकता है, विरोध करता है, तो हम भारत की सर्व नागरिक भारत के सड़कों पे आएंगे और सरकार का साथ देंगे। मेरा भारत की मोदी सरकार से निवेदन है कि क्या कर रही है आपकी सरकार। आपसे सरकार, मोदी सरकार से भारत के बहन बेटियों की, लोगों की कहीं अपेक्षाएं हैं, आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे, आपसे बड़ी उम्मीद है। आपने पहले भी कुछ नहीं किया, बलात्कार हुआ मणिपुर में, एक बहन के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाले गए, निर्वस्त्र कर सड़कों पे घुमाया गया, फिर भी जनता चुप रही। आप अलग कानून लाते रहे, लोगों को बेरोजगार करते रहे, फिर भी जनता चुप है। मगर जनता को और कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कोई विकास नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हम भारत के नागरिक और हम भारत के भाई होने के नाते आपसे एक ही अपील करते हैं कि इन दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए। और भारत के संविधान में संशोधन करना पड़े तो भले ही संशोधन करिए, परंतु इन दरिंदों और हैवानियत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सीधा फांसी का कानून लोकसभा में पारित करवाए। मोदी सरकार से हमारा निवेदन है और हम भारत के सर्व नागरिक आपसे अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं कि भारत की सरकार कुछ करे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में पुनः अलगाववाद फैलेगा और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। जो बहन बेटी अब घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगी, अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेते तो मैं नहीं मानता कि आपकी कोई बहन होगी या आपकी कोई माँ होगी। मेरा मोदी सरकार से यही सवाल है, अगर आपने किसी माँ के पेट से जन्म लिया है और आपकी कोई बहन है तो आप इस बहन को न्याय दिलाने के लिए इन दरिंदों को फांसी जरूर दिलवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट जरूर करें हमारे वीडियो पे जो कि आपकी राय हो, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय जवाहर।